Hello everyone. So this is the topic of endoplasmic reticulum and endoplasmic reticulum सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछा जाता है। मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑर्गन कैसे हुआ, ऑर्गन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हुई, फिर वो उससे सेपरेट होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। एंड आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है। तो वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एंड न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरीहेपरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मेनली आते हैं वो है आपका फंक्शंस। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पता होने चाहिए एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पता होने चाहिए। एंड मेनली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के बारे में, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड ये सब आगे जाके आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग वगैरह एंड प्रोटीन शॉर्टिंग में पढ़ते हैं। देन आपको इसकी फोल्डिंग पता होनी चाहिए एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइजोसोम्स, एंडोसोम्स, वेसल्स एंड वैक्यूल्स, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन बना